हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है, मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर है विसिलिकायन, ऑप्शन 2 लवणी भवन, ऑप्शन 3 ध्रुवीकरण, ऑप्शन 4 निक्षालन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया विसिलिकायन कहलाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि ब्रिटिश युग के दौरान भारत रिक्तिस्तान का निर्यातक था। ब्रिटिश युग के दौरान भारत रिक्तिस्तान का निर्यातक था। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, प्राथमिक उत्पादों का। ब्रिटिश युग के दौरान भारत प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1, भारत का महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, तक्षशिला। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किए गए हैं। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1, महान्यायवादी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि जन धन योजना कब शुरू की गई थी। जन धन योजना कब शुरू की गई थी। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, सन 2014 में जन धन योजना शुरू की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, मेघालय। मेघालय राज्य में स्थित है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था। यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2, कुषाण वंश का राजा था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो कलाकारों के नाम लिखे हुए हैं, तो पूछा ये गया है कि कौन सा कलाकार वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, पंडित विश्व मोहन भट्ट जी का संबंध वाद्य यंत्र सारंगी से नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।